हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये व्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। ये मैंने मेहंदी लगाई थी और ये मैंने खुद से ही लगाई है, अपने आप से ही लगाई है। कैसी लगी ये डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करके मैं लगा लेती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। गुड आफ्टरनून। तो आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, थोड़े बहुत जो काम वगैरह थे वो करके आई हूँ ना। वालता लगा रहे, मिट्टी फेस पे क्या लगा रखा है? ग्लिटर। और मैं यहाँ बैठी हूँ कि काम खत्म हो गए मेरे और मैं बाहर आ गई अभी हम लोग आ गए हैं टेरेस पे, और ये टेरेस पे मम्मी चौक पूर रही हैं, जिसमें हम लोगों को रखने हैं करवे। और ये जो चौक पूरी जाती है वो बनाई जाती है चावल से। और भाई लोगों ने यहाँ पे लाइट लगा दी है पूरे घर में, सभी जगह लाइट्स लगा दी हैं। वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही ये जैनी मेरी। मम्मी पूरे में बना रही थी, चौक पूर रही थी, और ये हम लोग मिलकर कर रहे थे मम्मी की हेल्प। इसमें सिंदूर लगाना था, काफ़ी बड़ा बना था इस बार, क्योंकि हम 3 लोग एक ही साथ करेंगे तो फिर 6 करवों का डिज़ाइन पूरा बनाना है। चौक पूरना बोलते हैं इसको। और ये चावल के आटे से बनता है। कुछ लोगों के चावल के आटे से भी बनता है, बट हमारे यहाँ चावल को थोड़ी देर के लिए आप सो करके रख देंगे, देन आफ्टर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देन इसमें थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड करके, क्योंकि हल्दी को शुभ माना जाता है, इसलिए पूरा वाइट नहीं रखते हैं इसको, थोड़ा सा हल्दी पाउडर से मिक्स करके ही इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे रुचि खड़े होकर पोज दे रही थी। मुझे लगा पता नहीं क्यों खड़ी हो गई। मैंने देखा कि ये एक्सप्रेशन दे रही है, व्लॉग बन रहा था ना, तो उसमें एक्सप्रेशन दे रही थी सारे। और साथ में मिट्टी भी लगी हुई है हम लोगों के, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है। मिठू पकड़ लो, लांचा पकड़ ले ला। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी, वो लेने आए थे हम लोग। फिर काम तो घर के सारे हो ही गए थे, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो सारे काम हो गए थे। देन घर आने के बाद में रुचि को लेकर आ गया पार्लर, बिल्कुल पास में ही था, तो बस थोड़ी सी मैंने पार्लर की क्लिप ली थी। और फिर क्योंकि हम लोग घर जल्दी जल्दी आना भी था, जल्दी जल्दी मेकअप कराया उसका, और फिर घर आए क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा था। मम्मी पहले से ही टेरेस पे आ गई थी और सारी तैयारियां करती थी, बस हम ही लोगों का आना बाकी था। हम लोग भी ऊपर आ गए और पूजा की तैयारी बस होने जा ही रही थी। चांद निकलने का वेट हो रहा था कि कब निकलेगा कब निकलेगा, बट इस बार चांद अपने टाइम पर निकल आया था, बिल्कुल सही निकला था। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत लेट कर देता है, बट इस बार बहुत अच्छे टाइम पे निकला था। और लाइटिंग जो करी थी भाई लोगों ने सबने मिलकर, बहुत ही अच्छी करी थी, इतना अच्छा लग रहा था। सो अभी यहाँ पर हो गई है पूजा स्टार्ट, और मम्मी यहाँ पे बताते जा रही है, क्योंकि रुचि का फर्स्ट है, उसको भी नहीं पता है किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे मम्मी बताती जा रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें यहाँ चढ़ानी थी। पहले गणेश जी की पूजा करी हम लोगों ने, देन आफ्टर यहाँ पर गौर बनाई जाती है मिट्टी से, तो वो मिट्टी के जो डेले होते हैं उसको रखा जाता है। तो यहाँ पे अभी कथा स्टार्ट हो गई है, कथा मैं ही पढ़ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब रुचि का फर्स्ट है, उसको पता नहीं है किस तरह से करना होता। देन हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर करी पूजा। और मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी ना, बिकॉज मुझे हो गया है कोल्ड, और बहुत ज़्यादा वाली हुई है, थोड़ी वाली कोल्ड नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। गोल्ड में ना हेडेक होता है, जो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और व्लॉग तो मेरा कल ही आ जाता है, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं हो, क्योंकि कल भी कोल्ड था, और कोल्ड में जब फीवर वगैरह आता है तो फिर और मन नहीं करता है कुछ करने का, तो मेरा व्लॉग एडिट नहीं हो पाया। बट आज फाइनली मैंने कहा नहीं, अब कोल्ड तो चलता ही रहेगा 2-3 दिन आराम से, मेरा व्लॉग बहुत लेट हो जाएगा। वैसे भी लेट हो जाता है मेरा व्लॉग, कभी कभी एडिट हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो फिर मेरा लेट हो जाता है। बट मैंने कहा नहीं, कोल्ड चलता रहेगा, अपना व्लॉग एडिट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कथा सुना रही हूँ, और कथा बहुत अच्छी है, कथा सभी को पता होगी। फिर जो वीरावती वाली और 7 भाई वाली चलती है ना, वही कथा मैंने पढ़ी यहाँ पर। और ये कैलेंडर हर साल न्यू आता है। एंड यहाँ पे कथा हो चुकी है, और यहाँ पे करवा एक्सचेंज की रस्म चल रही है। ये सिर्फ बहने बहने, देवरानी जिठानी एंड नंद भाभी ऐसे ही कर सकते हैं, और सभी लोग नहीं कर सकते हैं। सास बहू नहीं कर सकते हैं, माँ बेटी नहीं कर सकती, मतलब ऐसा होता है। एंड इस बार हम लोगों का साथ मिल गया, तो हम लोगों ने कर लिया एक्सचेंज। मुझे भी कंप्लीट हो गई थी, बस अब वेट था चंद्रमा का। मम्मी यहाँ पे अकेले एक्सचेंज कर रही हैं, क्योंकि अब जब कोई नहीं होता है तो अकेले भी कर सकते हैं। मैं भी इतने सालों से अकेले ही करती आ रही हूँ, तो अकेले भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये देखो आ रहे हैं वहाँ से, और ये मिट्टी व्लॉग बना रही है, अभी पूरे में गोल गोल घूम कर दिखा रही है। और इस बार ना व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया है, छोटा ही बना है, और बहुत ही छोटा बना है,
बिकॉज इस बार मैंने कोई भी रेसिपी मेकअप की वीडियो कुछ भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत बनाया बिकॉज कोल्ड उस दिन से ही स्टार्ट हुआ था और कोल्ड की वजह से हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो अभी चांद निकल आया है और हम लोगों ने पूजा यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है चांद की अर्घ देने की। और अर्घ यहाँ पे किस तरह से देते हैं, वो जो ये सीखें होती हैं करवा वाली, उसको पानी में नथ में लगाकर बालों की लड़े लगाकर इस तरह से अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ हम तीनों ने अर्घ दिया और अभी तो चांद को दे रहे हैं। देन अभी हम लोगों को भी जो व्रत पूरा अपना कंप्लीट करना है तो उसके लिए हम लोगों को भी देना पड़ेगा। तो उसको बालों की लटों के साथ में अर्घ दिया जाता है। बालों की लटों के साथ में नाक की नथ जरूर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो नथ होती है उसी में ही बालों की लट को लगाकर पतिदेव जी जो अर्घ दिलाते हैं तभी पूजा कंप्लीट होती है हम लोगों की। तो नथ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मम्मी अभी कर रही हैं चांद की पूजा, देन रुचि करेगी, देन मैं करूँगी। ये 7 सीखें होती हैं, दोनों करवे में 7-7 होती हैं, बट एक करवे की निकाल कर अर्घ यहाँ पे दिया जाता है। बट सभी के घर में अलग अलग होती है। मैंने बहुत से लोग देखी है कि कुछ लोगों की मैच होती है हम लोगों से, कुछ लोगों की नहीं होती है, क्योंकि अब हर जगह का अपना अपना रिचुअल्स होता है ना, हर किसी के घर का अपना अपना होता है। तो सभी अपने अपने तरह से करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उस दिन का ये टाइम, और कैसे निकल गया पता नहीं चलता है, क्योंकि काम भी हो जाते हैं घर में, वो करते करते टाइम का पता नहीं चलता है। देन आफ्टर हम लोगों को रेडी भी होना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। और ये लहंगा तो मेरा हर करवा में मैं यही पहनती हूँ, बिकॉज अब शादी का है तो शादी में का जो होता है सिर्फ वही पहन सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप कहीं बाहर हो, पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ पहन सकते हो। बट अगर आप अवेलेबल हो उस टाइम पर, आपके पास है, तो आपको शादी वाला ही पहनना होता है। शादी वाली जो साड़ियाँ होती है वो भी आप पहन सकते हो। बट अब लहंगा है, अब लिया था मैंने, अब इतने शौक से लिया था मैंने उस टाइम पे, अपनी शादी के टाइम पे, तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा नहीं चलो यही पहन लेते हैं। और ये चुनरी है, ये तो हमेशा चाहिए ही होती है पूजा में। एंड यहाँ पे अभी चांद निकल आया है, तो चांद को देखने का टाइम आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं अपने अपने चांद को। सो ये पूजा कंप्लीट होने के बाद, अभी तो चांद की पूजा हुई है, चांद की पूजा के बाद में करनी होती है पति देव जी की पूजा, जिनके लिए सुबह से लेकर रात तक फास्ट था, तो उनकी पूजा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। सो अभी मम्मी कर रही हैं यहाँ पर पूजा, और ये टाइम आई थिंक हो रहा है 8:30 का, ऐसे ही हो रहा था आई थिंक, क्योंकि इस बार जल्दी निकल आया था चंद्रमा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हम लोगों को। तो अभी यहाँ पे हो रही है पतिदेव जी की पूजा। पहले इनको पूजा करने के बाद में हम लोगों का ये फास्ट कंप्लीट होगा। सो पतिदेव जी की भी आरती हो चुकी है और पैर भी मैंने छू लिए हैं, और अब ये पिलाएंगे पानी। पानी पीने से पहले जो करवे में लड्डू डाले जाते हैं, जिनको पिनिया बोलते हैं, हमारे यहाँ चावल से बनती हैं वो, तो वो मैं पहले भी करवा चौथ में रेसिपी पूरी शेयर कर चुकी हूँ उसकी, किस तरह से बनती है। तो वो खिलाने के बाद में पानी पिलाएंगे, और बस इस टाइम पे ये लगता है जितना पानी है पूरा पी लूँ एक बार में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, बिकॉज अगर आप इकट्ठे पानी पी लोगे एक साथ में तो पेट दर्द होने का चांस रहते हैं। तो मैंने पूरा नहीं पिया, क्योंकि मैं 1-2 बार करके देख चुकी हूँ ना, तो हो चुका है, इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ। और क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होता है, तो फिर शाम को एक साथ पी लो तो थोड़ा सा लगता है। तो सो अभी मम्मी को पानी पिला रहे हैं पापा, और ये मैंने कुछ पिक्चर्स मैंने ऐड कर दी। व्लॉग कैसा लगा है जरूर बताइएगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ को आप मिस नहीं कर पाए, तुरंत वॉच कर पाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।